बैरूनी कर्जा लेने का पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 6 महीनों में पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया? गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर अंदर जो बैरूनी कर्जा है वो 1254 अरब, यानी ये लगभग 4 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं। ये पैसा पाकिस्तान लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। और ये पैसा पाकिस्तान का जा कहाँ रहा है? कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हों, नई नहरें निकल रही हों, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहाँ पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल मैंने कई मरतबा पूछा, आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बस उड़ान पाकिस्तान की एक कहानी सुना देते हैं। और उड़ान की हालत ये है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि बाहर से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, वो मज़ीद 43% तक गिर गई है। यानी बाहर से बजाय इसके कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, जो आ रही थी वो भी मज़ीद गिर गई है 43% तक, यानी वो भी तकरीबन आधी हो रही है। IMF ने माशी ग्रोथ के मज़ीद सुस्त होने की पेशनगोई कर दी है इसी वक्त, और पाकिस्तान का पैसा लगातार डुबोया जा रहा है। जैसा कि ग्रीन इनिशिएटिव एक लिया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये आर्मी चीफ का विजन है। मैंने 2 साल पहले रोला डाल दिया था कि ये मत करना, बर्बादी कर देंगे आप पाकिस्तान की, लेकिन इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। ये दरियाए सिंध से नहरें निकालकर चोलिस्तान लेकर जा रहे थे और चोलिस्तान की ज़मीनों को सैराब करने जा रहे थे। इनका ये कहना था कि उन सहराओं के अंदर ये लहलहाते हुए खेत लगाएंगे, और अब सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो गई है। हालत ये है कि पाकिस्तानियों का पैसा चोलिस्तान की रेत के अंदर इन्होंने अरबों रुपया डबो दिया पाकिस्तानियों का। सजाग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा सहराए चोलिस्तान की रेत में डूब रहा है। सबसे बड़ी 2 कंपनियां जिनके पास 50,000 एकड़ ज़मीन थी, 50,000 एक के पास, 50,000 एक के पास, इनमें से एक फातिमा फर्टिलाइज़र, इन्होंने मंसूबा शुरू होने के 2 साल बाद भी प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं किया। जबकि यूनिटी ग्रुप है, वो जनाब मंसूबे से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। चीनी कंपनी समेत 3 कंपनियां भी मंसूबे से निकलने के लिए काम कर रही हैं, और मुलाजमीन को भी निकाला गया है। 2 साल पहले शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह करते हुए कहा था कि ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का विजन है। तो ये वाला विजन भी बढ़ गया, पाकिस्तानियों के पैसे भी अरबों रुपए इन्होंने ज़ाया कर दिए। तो जब पाकिस्तान में नया काम ही नहीं हो रहा, ना खेलों के मैदान बन रहे हैं, ना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये अरबों डॉलर जा कहाँ रहे हैं? ये या तो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, करप्शन की नज़र हो रहे हैं, या ये पैसा जमा करके ये कौमी खजाने में दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हमने कौमी खजाना भर दिया। इमरान खान साहब के दौर में कौमी खजाने में इतना ही पैसा था जितना आज इनके पास है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में सैकड़ों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और तब भी कौमी खजाना भरा हुआ था। कोविड के बावजूद इमरान खान साहब ने कौमी खजाना भी भरा, और बेशुमार कौमी सतह के बड़े मंसूबे जो हैं उनको भी चलाया। आज वो सारे मंसूबे लगभग बंद पड़े हैं। कौमी खजाना इन्होंने खाली कर दिया था, अब ये कर्जे ले लेकर उसमें पैसा डाल रहे हैं। हालात क्या है? तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया है। यानी ये आदादो शुमार आप देखिए, 3.8 अरब डॉलर पाकिस्तान का तजारती खसारा हो गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये होशरुबा इजाफा है पाकिस्तान के तजारती खसारे में। पाकिस्तान बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहा है वो 6.1 अरब डॉलर, और जो चीज़ें बाहर भिजवा रहा है वो 2.3 अरब डॉलर। और ये दिसंबर 2025 का डाटा है। यानी 1 महीने के डाटा में आपके पास सारी कहानी आ जाती है कि आपने 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान मंगवाया और लगभग 2 अरब डॉलर का आपने भेजा, तो 3.8 अरब डॉलर का सीधा सीधा तजारती खसारा हुआ है। एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। आप कोई चीज़ें बनाएंगे तो बाहर भेजेंगे, चीज़ें बना ही नहीं रहे तो बाहर भेजेंगे कि आप दुनिया को।